जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम शिक्षाविद राजेंद्र कौशिक जी के साथ में। तो स्वागत है कौशिक जी आपका ज्ञान ज्योति दर्पण पर। जी नमस्कार। आज आप थोड़ा सा बचपन के दौर में गुजरे और वहां पर जो बचपन की अटखेलियां आपने जो खेली हैं, शरारतें जरूर की होंगी, तो उन शरारतों के अंदर से भी कुछ सीखने को मिलता है। आज का वक्त और पहले का वक्त जरा हमारे जो है शेयर कीजिए ना अपनी बात को। सर मैं नमस्कार करता हूं आपको और पूरी ज्ञान ज्योति दर्पण की टीम को नमस्कार करता हूं और सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। जैसे आपने मेरे से पूछा बचपन के बारे में, इसमें कोई दो राय नहीं, हर किसी व्यक्ति का जो बचपन होता है उसमें कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ होता है। तो मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा रहस्य रहा होगा। जहां तक मुझे अपने बचपन की याद आ रही है, अभाव में जीवन जिया जाता था। गांव में जैसे पिताजी किसान थे और वो हम 9 बहन भाइयों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास उन्होंने किया। मैं सबसे पहले तो अपने पिताजी की दिनचर्या और उनके कमाने के स्टाइल और हमारे को आगे मार्गदर्शन करने के स्टाइल पर आश्चर्य वही चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो हमारे को करके दिखाया है जी। आज की तारीख में वो बहुत मूल्यवान है। उनका कोई संस्मरण सुनाए। जी, मैं ये विचार करता हूँ कि जब मैं 8वीं क्लास में एक बार पढ़ता था तो 2 रुपए 35 पैसे फीस लगी थी और मैंने कहा पिताजी फीस लेके जानी है। कितनी भाई? 2 रुपए 35 पैसे। कभी 2 रुपए 25 पैसे लगते हो, 10 पैसे ज्यादा ले रहे हो। उन्होंने मेरे को बहुत गहनता से जज किया और मैंने बताया कि नहीं पिताजी फीस, चाचा हम कहते थे, चाचा फीस 2 रुपए 35 पैसे ही लगती है। उन्होंने अपना बटुआ निकाला और उसमें चेक किया होगा, जो भी किया, और मेरे को बताया बेटा पैसे खुले नहीं है, कल ले जाना। लेकिन उस दौरान मैं देख रहा था कि पिताजी जानबूझ के पैसे नहीं दे रहे या उनके पास है नहीं। मैं लंच के टाइम आया तो दोबारा फिर रिपीट की फीस के लिए और मेरे पिताजी ने मेरी माँ से कहा कि बेटे आपके बटुए में पैसे हो तो उन्होंने कहा कि हैं, कल दूंगी। अब उस समय मुझे ये बात याद नहीं आई, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि पिताजी के पास पैसे नहीं होते थे, फिर भी उन्होंने कभी हमें एहसास नहीं होने दिया उनकी आर्थिक तंगी का। जी। और उन्होंने हमारे को एक ही बात कही, बेटा चाहे मैंने हार्ड बेचने पड़ जाओ लेकिन पढ़ाऊंगा। आप पढ़ने वाले बनो, आपकी किताब कहीं से भी हो लाके दूंगा। जब उन बातों को देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जब हमारा एक्शन होता था अनुशासन के मैटर में तो हमें बड़ा बुरा भी लगता था। एक बार की जो घटना मुझे याद आ रही है, एक बार मेरे बड़े भाई ने मुझे मुंह पर स्लैप किया और मैं रोता हुआ अपने पिताजी के पास गया। उन्होंने मेरे से उनसे पूछा कि भाई क्यों मारा? क्या होता है जी? ये थप्पड़ मारा। अच्छा थप्पड़ मारा, सीधा ना बोल दो जी, ऐसा थप्पड़ मारा था। हाँ। मुंह पर थप्पड़ मारा तो भाई को बुलाया, अच्छा मैं पूछता हूँ क्यों मारा है थप्पड़। तो ऐसी स्थिति में जब उनसे पूछा कि भाई क्यों मारा, तो भाई ने बताया कि ये मेरे को तू कह रहा था। पिताजी ने एक थप्पड़ और मुंह पे मारा कि बड़े भाई को तू बोलते हैं। और मुझे लगा कि भाई तू कहना, मैंने गलती तो नहीं की, लेकिन बाद में पिताजी ने समझाया कि बेटा इन्हीं से आदत बनती है। हम सम्मानिक तरीके से बात करेंगे, अपने बड़े भाई से इस तरीके से बात करेंगे तो बाहर भी इस प्रकार से बात करने की आदत बनेगी। और इसी बात को लेकर मैं हमेशा सबको आप से संबोधित करता था। और ये घटना बड़ी मजेदार हुई जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैं अपने साथियों को सभी को आप कहकर बोलता था और शर्ट भी अंदर कमीज के अंदर दबाकर रखता था। ऐसी स्थिति में मेरे को कहा जाता था अरे वो आप आ गया, यानी मेरा उपनाम ही आप निकाल दिया। मुझे बड़ा अजीब लगता था पिताजी की भी अच्छी आदत बनी। लेकिन आज मैं फीलिंग कर रहा हूं
कि जो भी मेरे अंदर है और जो भी मैं सफलता की सीढ़ियों पे आगे बढ़ रहा हूं, उसके पीछे केवल और केवल मेरे माँ बाप का संस्कार, उनका अनुशासन। जो मुझे पहले लगता था कि पिताजी तो कसाई है और बिल्कुल नहीं बकसते, और कई बार ऐसा भी होता था कि हम 9 बहन भाई हैं। मेरे एक मित्र 3-4 बहन भाई थे। मैंने कई बार लगता था कि उनको खाने पीने का अच्छा मिलता होगा और हम 9 बहन भाई हैं, हमें अच्छा नहीं मिलता। लेकिन ये भी मैं महसूस करता हूं आज, क्योंकि आज एक पिता का रोल भी मैं अदा कर रहा हूं। मैं अपने 3 बच्चों का इस प्रकार से लालन पालन नहीं कर पा रहा हूं जैसे एजुकेटेड होने के बावजूद, और मेरी धर्मपत्नी भी बराबर में स्कूल चलाने के बावजूद, इनकम सोर्सेज ठीक है। लेकिन जो व्यवस्था मेरे पिताजी चलाते थे, एक किले के जिम्मेदार होने के साथ, अनपढ़ होने के साथ, 9 बहन भाइयों को जो व्यवस्था दी उन्होंने, मैं उनको नमन करता हूँ। और आपके सारे भाई बहन जो है पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल, मेरे जो बड़े भाई हैं वो लगभग आज 65 साल के हैं, मिस्टर लक्ष्मी नारायण जी। वो आई थिंक 72 के अंदर, 1972 के अंदर भोपाल से उन्होंने इंटर की थी। पहले जैसे आज 12वीं को 10+2 बोलते हैं, उस समय में कॉलेज में इंटर होती थी और वो भोपाल से उन्होंने हॉस्टल में रहकर की थी। और उसके बाद हमारे पिताजी ने कभी भी पढ़ाई के लिए रोका नहीं। यदि कोई भाई फेल भी हो गया तो उस स्थिति में भी ये कहा, बेटा पढ़ लो, कोई बात नहीं, एक बार गिरे मकड़ी 8 बार दीवार से गिरती है, 9वीं बार तो क्रॉस कर ही जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पिताजी की सोच थी। और मैं ये जो कहानी बता रहा हूँ ये अपने पूर्वजों के निमित्त कर रहा हूँ। मतलब समाज में जो हमारे पूर्वज है ना, उन्होंने किस प्रकार से परिवारों को आगे बढ़ाया है। केवल ये मैं अपने परिवार की कहानी नहीं बता रहा, मैं इसके माध्यम से पूरे समाज की बात बता रहा हूँ। और आज की युवा पीढ़ी को ये बताना चाहता हूँ, आज के विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से समाज आगे बढ़ा है और किस प्रकार से मेहनत करनी पड़ती है जीवन के अंदर। हमारे जो फिल्म कलाकार हैं, लगता है कि भी वो करोड़ों रुपए एक छोटे से कार्यक्रम के ले लेते हैं, लेकिन उनके पीछे उनकी कितनी मेहनत है वो शायद आज के युवा, आज के विद्यार्थी नहीं समझते। लेकिन मैं समझता हूं कि जिंदगी के अंदर एक बार मेहनत करनी पड़ती है, और वो बचपन में की जाए, युवापन में की जाए, और यदि दोनों स्थिति निकल जाती हैं तो बुढ़ापे में परेशान होना पड़ता है। ये भी मुझे अच्छे से पता है, और ये मैं अपने विद्यार्थियों को और युवा साथियों को ये बताना चाहता हूं कि आइए हम चिंतन मंथन करें, क्योंकि लॉकडाउन हो रहा है, सभी बच्चे घर पर हैं, सभी युवा साथी घर पर हैं। वो जरूर चिंतन करें कि हमारे पूर्वजों ने हमारे को जिस पड़ाव पे लाकर खड़ा किया है, उनके पीछे उनकी कितनी मेहनत रही होगी और उनके पीछे उनका क्या लॉजिक रहा होगा। हम जरूर विचार करें और उनकी कसौटियों पर खरे उतरने के लिए उनका अनुसरण जरूर करें। मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। आज लॉकडाउन है, सभी अपने घरों में बंद हैं। ये तो अभी हुआ है, लेकिन जो देख रहा हूं मैं, पहले गांव के अंदर एक ग्रुप बनता था चौपाल के अंदर या बैठकों के अंदर, जिसमें हम दड़ीज बोलते थे। वहां बहुत सारे बुजुर्ग बैठते थे और अपने अनुभव साझा करते थे, और वो साझा अनुभव जो है अपने परिवार में बच्चों को भी देते थे। ऐसी स्थिति में बहुत सारा नॉलेज परिवार से ही बच्चे को मिल जाता था। लेकिन आज के दिन बच्चे 4 दीवारी के अंदर रहते हैं। जिस प्रकार से आज हम दरवाजे के अंदर रहते हैं, ऐसे हमारा समाज भी कुछ सिकुड़ कर रह गया है। तो मैं चाहूंगा कि बच्चे अपने माँ बाप के पास बैठें और उनके जीवन के बारे में जानें, उनके माँ बाप के बारे में जानें। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे एक बात ध्यान आई। एक बार मैं अपने विद्यार्थी से पूछ रहा था, बेटा आपके दादा का नाम क्या है? तो उस बच्चे ने कहा कि पता नहीं। मैंने कहा क्यों? तो उस बच्चे ने कहा कि मेरे दादाजी है ना दूसरे ताऊजी में रहते हैं। मैंने कहा बेटा नाम तो पूछ ले, मिल तो लेते उनसे। तो उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी मना कर देती है।
पता नहीं ये मम्मी मना करती है या बच्चे दादा दादी से मिलना ही नहीं चाहते। हमें तो वो समय याद है कि जब हम छोटे छोटे थे, दादा दादी के द्वारा सुनाई गई कहानी के बगैर हमें नींद नहीं आती थी। और अफसोस है आज की युवा पीढ़ी दादा दादी से मिलना ही नहीं चाहती। और हमें वो भी समय याद है कि हमारे पिताजी जब लेटे होते थे और हम पढ़ रहे होते थे तो सोते समय वो कहा करते, बेटा थोड़ा काम हो जाए तो 2 मिनट मुझे भी देना। और हम समझ जाते थे कि पिताजी के पैर दबाने और हमें 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हालांकि बचपन था, हम वेट करते थे कि पिताजी कब ये कहते बस बेटा जीता रहो। लेकिन आज याद आता है कि आज उनकी सेवा हमने की तो आज कुछ मिल रहा है। तो युवा पीढ़ी इस बात का भी ध्यान रखें, माँ बाप के पास अपना समय जरूर बिताएं, उनके जीवन के बारे में जानकारी जरूर लें और उनके स्ट्रगल की कहानियां जरूर सुने, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने आत्मचिंतन से बहुत कुछ मिल पाएगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो विद्यालय के अंदर जो पढ़ाई होती है उससे कई गुना ज्ञान माँ बाप से और दादा दादी से व्यवहारिक रूप में मिलता है। मैं 4-5 दिन पहले अपने घर के बाहर खड़ा था और एक बच्चे ने पूछा कि सर हमारा काम ऑनलाइन आएगा। मैंने कहा बेटा बिल्कुल आएगा और आ भी रहा होगा, आप चेक करो। तो एक पड़ोसी बुजुर्ग ने मेरे से कहा, मास्टर जी ये तो पैसे कमाने का धंधा है, ऑनलाइन क्या काम जाएगा। हालांकि मैंने उनकी पूर्ति वीडियो से की और ये सारी व्यवस्था दी, लेकिन मैं हकीकत बताना चाहता हूं कि जो हमें स्कूल में या वीडियो से या ऑडियो से जो सिखा रहे हैं ये माँ बाप के ज्ञान के तुलना में बिल्कुल नगण्य के बराबर है। इसलिए माँ बाप से अपना संपर्क बनाएं, माँ बाप से को मित्र बनाएं। दादा दादी यदि आपके पास हैं तो ये आपके बड़े सौभाग्य की बात है, उनके साथ अपने समय को थोड़ा सा शेयर जरूर करें। और यहाँ पर मैं अपने बुजुर्गों से और युवा साथियों से भी निवेदन करूंगा कि बच्चों को भी टाइम दें। मैं मानता हूं कि आज आधुनिक युग में पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है और हम समझते हैं कि पैसा कमाकर बच्चों को ज्यादा सुविधाएं दे पाएंगे और बच्चे को आगे बढ़ा पाएंगे। मेरे हिसाब से ये हमारी एक भूल है। हम पैसा जरूर कमाएं, बच्चे को सुविधा जरूर दें, लेकिन उसके साथ साथ एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार देते हुए बच्चे को भी अपने जीवन का, अपनी दिनचर्या का एक समय जरूर दें, ये मैं उम्मीद करता हूं। और इसी के साथ सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी वीडियो सुनी और उस पर चिंतन मंथन करके कुछ विचार करेंगे। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आपने बहुत ही अच्छे विचारों को, अनुभवों को राजेंद्र कौशिक जी के द्वारा बयान किए गए सुने। आप ज्ञान ज्योति दर्पण में हमारे साथ बने रहिएगा। हम दोबारा फिर मिलेंगे अगले किसी नए मुद्दे के साथ में। दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका नरेंद्र शर्मा पुरवाना।